सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के सीरीज़ में मैं डॉक्टर अरुण कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जिस एक सोशियोलॉजिकल थिंकर पे अभी हम पहुंचे हैं उनका नाम है विल्फ्रेडो पैरेटो। और इनकी हम जिस थ्योरी की बात करने वाले हैं आज वो है थ्योरी ऑफ रेजिड्यूज़ एंड डेरिवेटिव्स। थ्योरी ऑफ रेजिड्यूज़ एंड डेरिवेटिव्स को समझने से पहले अगर आप थ्योरी ऑफ लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शन को थोड़ा समझ लें पहले, तो वो आपके लिए आसानी होगी। इसलिए क्योंकि जो ये पैरेटो का रेजिड्यूज़ और डेरिवेशंस का जो सिद्धांत है ये नॉन लॉजिकल एक्शंस के अराउंड घूमता है। नॉन लॉजिकल एक्शंस जिनको पैरेटो इंस्टिंक्ट्स या जो इनेट जो ह्यूमन टेंडेंसीज हैं उनसे जोड़ते हैं। पैरेटो के अकॉर्डिंग जो सोशल सिस्टम हमारा है, जो अलग किस्म का सोशल सिस्टम है, उसको सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं और सोशल फैक्टर्स को वापस से सोशल सिस्टम इन्फ्लुएंस करता है। इस तरह का रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करता है इनके बीच में। बात करें पहले थ्योरी ऑफ रेजिड्यूज़ की, तो रेजिड्यूज़ जो हैं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग सोशल फैक्टर्स जो पैरेटो बात करते हैं। पेट्रिम सोरोकुन के अकॉर्डिंग ह्यूमन एक्शंस डिपेंड ग्रेटली ऑन द करेक्टर ऑफ देयर ड्राइव्स। इंसान जो कुछ काम करता है उसके चरित्र पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। इन ड्राइव्स में वो ड्राइव्स जो रिलेटिवली कांस्टेंट होती हैं, जो स्थिर होती हैं, उनको पैरेटो कहते हैं कि ये हैं रेजिड्यूज़। रेजिड्यूज़ जो हैं वो इंस्टिंक्ट नहीं होते और ना ही सेंटिमेंट होते हैं। रेजिड्यूज़ इंस्टिंक्ट या सेंटिमेंट नहीं होते हैं। रेजिड्यूज़ ये उन इंस्टिंक्ट्स का या उन सेंटिमेंट्स का एक्सप्रेशन है। किस तरीके से आप उनको व्यक्त करते हो, किस तरीके से उनको आप सामने पेश करते हो, उन्हें वो रेजिड्यूज़ कहते हैं। भावनाओं और व्यवहार के बीच जो एक कड़ी है उसका काम करते हैं रेजिड्यूज़। किस तरीके से इंसान जो सोचता है और इंसान जो बिहेव करता है उसके बीच का लिंक जो है वो है रेजिड्यूज़। While they are connected to human instincts, they are not instincts. रेजिड्यूज़ उन स्थायी पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं कि कैसे लोग भावनाओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हुए अपने व्यवहार को तर्क संगत बनाते हैं। किस तरीके से एक इंसान जो है वो भावनाओं में रह के, इमोशंस में रह के, इमोशंस के कारण लिया गया एक एक्शन जो लॉजिकल नहीं है, जो नॉन लॉजिकल है, उसको लॉजिकल बताने की कोशिश करते हैं। पैरेटो की बुक ट्रीटीज ऑन जनरल सोशियोलॉजी, उसमें पैरेटो क्लेरिफाई करते हैं कि रेजिड्यूज़ जो है वो रिफ्लेक्शन है सेंटिमेंट्स का, या कम से कम दैट वर्क्स इन हार्मनी विद देम रादर देन बीइंग आइडेंटिकल टू सेंटिमेंट्स। बात करें हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजिड्यूज़ की, तो रेजिड्यूज़ जो है वो इंस्टिंक्ट्स और सेंटिमेंट्स नहीं होते, वो उनका मैनिफेस्टेशन होते हैं। किस तरीके से सेंटिमेंट्स और इंस्टिंक्ट जो है वो मैनिफेस्ट होते हैं, वो दिखते हैं, वो सामने आते हैं। रेजिड्यूज़ दे आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल इंस्टिंक्ट्स। इंसान की प्रवृत्ति जो है उससे जुड़े होते हैं, लेकिन ये उन सारे प्रवृत्तियों को कवर नहीं कर सकते। रेजिड्यूज़ जो है वो इंटरमीडियरी हैं सेंटिमेंट्स के बीच में, जिनको हम नहीं जानते हैं। ये उन भावनाओं के बीच मध्यस्थ हैं जिन्हें हम सीधे जान नहीं सकते हैं, और बिलीव्स और एक्ट जिनका हम विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, उनके बीच का एक लिंक है ये रेजिड्यूज़। रेजिड्यूज़ जो है वो नॉन लॉजिकल हैं, ये किसी रीज़न पे डिपेंड नहीं होते हैं। रेजिड्यूज़ आर मोर और लेस परमानेंट मोटिवेटर्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्या कारण है कुछ करने का, इंसान की एक्शन को परफॉर्म करने का कारण जो कहीं एक परमानेंट मोटिवेटर है वो है रेजिड्यू। दे गाइड ह्यूमन बिहेवियर। रेजिड्यूज रिप्रेजेंट द जनरल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन एक्शन एंड बिहेवियर। इसको हम लॉजिक के ज़रिए या एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। रेजिड्यूज ही एक सोशल इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन करते हैं। बात करते हैं आगे हम कि हम किस तरीके से रेजिड्यूज़ को क्लासिफाई करते हैं। तो रेजिड्यूज़ को 6 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। इसमें है रेजिड्यू ऑफ कॉम्बिनेशन, रेजिड्यू ऑफ परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स, रेजिड्यू ऑफ सोशिएबिलिटी,
रेजिड्यू ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ सेंटिमेंट्स थ्रू एक्सटर्नल एक्टिविटीज़, मैनिफेस्टेशन ऑफ sentiments through external activities, residue of sociability, residue of integrity of personality and residue regarding sex। ये 6 प्रकार के रेजिड्यूज़ हैं। हम इनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये रेजिड्यूज़ क्या है। इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इनको थोड़ा आसानी से समझने की कोशिश करें कि रेजिड्यूज़। पहला रेजिड्यू है रेजिड्यू ऑफ कम्युनेशन। पेरेटो ने एक नेचुरल इंक्लिनेशन के बारे में बात की है जो हमारे भीतर गहराई से बैठा हुआ होता है। यह रेजिड्यू इंडिविजुअल्स को चेंज की ओर गाइड करता है। विकास के पीछे की शक्ति, सिविलाइजेशंस की नींव और ह्यूमन रीजनिंग के विकास की तरह कार्य करता है। एज ए रिजल्ट पीपल हैव फॉर्मुलेटेड न्यूमरस थ्योरीज, प्रपोजल्स, रेगुलेशंस एंड मोर। उदाहरण के लिए ऐसा माना जाता है कि ईश्वर में विश्वास रखने से मुक्ति मिलती है। इसी तरह तितली का सपना देखना भविष्य की खुशी का संकेत माना जाता है। हालांकि इन रेजिड्यूज़ की वर्किंग में क्लियर लॉजिक की एब्सेंस होती है, फिर भी ये हमारे सामाजिक व्यवहार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। तो टाइप 1 के रेजिड्यू की पहचान इन्वेंटर्स, स्पेकुलेटर्स और पॉलिटिशियंस के रूप में देखी जाती है। दूसरा जो हमारा रेजिड्यू है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है रेजिड्यू ऑफ परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स। ये पहले प्रकार के रेजिड्यू से कंट्रास्ट करता है। वे ऐसी चीज़ें हैं जो कम्युनिटी में लोगों के बीच सामाजिक संबंधों और संपर्कों को स्थिर रखने में मदद करती हैं। हम इन्हें क्लास 2 रेजिड्यूज़ कहते हैं। यही कारण है कि फैमिलीज़, एथनिक कम्युनिटीज़ और इकोनॉमिक क्लासेस जो हैं दे स्टिक अराउंड ओवर टाइम। क्यों चेंज नहीं होती हैं? क्यों फैमिलीज़ जो हैं ऐसी की वैसी रहती हैं? क्यों कुछ कम्युनिटीज़ जो हैं वो दे स्टिक अराउंड, वो एक संबंध जो है वो वक्त के साथ जो है सेम रहते हैं? तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उनमें कौन सा रेजिड्यू काम करता है? रेजिड्यू ऑफ परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स। ये चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है। ये थोड़ा एक तरह से कंजर्वेटिव नेचर का होता है। जैसे हमने बात करी थी कि ये जो हमारे लाइंस में है ये इस तरह का जो रेजिड्यू है वो एग्जिस्ट करता है। उदाहरण के लिए परंपराएं और रीति रिवाज, इन रेजिड्यूज़ का परफेक्ट इलस्ट्रेशन स्टिक चित्रण है एक तरह से। क्लास 2 रेजिड्यू उस तरह की चीज़ें हैं जो आपको धार्मिक नेताओं, परिवार उन्मुख व्यक्तियों या जो फैमिली ओरिएंटेड इंडिविजुअल्स हैं और रिलायबल टीम के खिलाड़ियों में मिलती है। तीसरा जो रेजिड्यू है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है रेजिड्यू ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ सेंटिमेंट्स थ्रू एक्सटर्नल एक्टिविटीज़। ये रेजिड्यू हमारी इंस्टिंक्ट की तरह है। ये उन चीज़ों से जुड़ा है जो हम अपने से बाहर करते हैं। ये एक्शंस हमारी छुपी हुई इच्छाओं से जुड़ती हैं। वे भावनाएं, धार्मिक भावनाएं और पूजा के साथ साथ समारोहों, धार्मिक उत्सवों और त्योहारों जैसी योजनाओं में भी दिखाई देती हैं। स्वतंत्रता के लिए लक्ष्य रखने वाले राजनीतिक आंदोलन और समाज में स्वतंत्रता प्राप्त करने के अन्य सामाजिक और आर्थिक प्रयास भी इन रेजिड्यूज़ का हिस्सा हैं। जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट हमारा रेजिड्यू है वो है रेजिड्यू ऑफ सोशेबिलिटी। इस रेजिड्यू के कारण मनुष्य सामाजिक यानी एक सोशल बीइंग बन जाता है और अपने एक्शंस को सामाजिक नियमों और मूल्यों के अनुरूप फिट करने का प्रयास करता है। ये रेजिड्यूज़ एक कम्युनिटी के रूप में एक साथ रहने में योगदान देते हैं। वे समाज में जीवन के साथ भी जुड़े हुए हैं। क्लास 4 के रेजिड्यू स्पष्ट करते हैं कि रुझान यानी ट्रेंड्स जो हैं वो क्यों कायम रहते हैं। लोग दया या क्रूरता क्यों महसूस करते हैं और व्यक्ति आत्म बलिदान क्यों करते हैं। सहयोग, सहानुभूति, भय और दया इन स्थायी लक्षणों से उत्पन्न होते हैं। ये रेजिड्यूज़ सामाजिक व्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रेजिड्यू ऑफ सोशेबिलिटी की हम बात कर रहे थे। रेजिड्यू ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ पर्सनैलिटी, ये हमारा 5th रेजिड्यू है। क्लास 5 के रेजिड्यूज़ आपकी ईमानदारी की रक्षा करने और आपके
पर्सनैलिटी के विकास के बारे में है। ये समाज में चीज़ों के काम करने के तरीके में बदलाव के बारे में मजबूत भावनाएं रखने जैसा है। इन रेजिड्यूज से जुड़ी भावनाओं को सेंटिमेंट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ है अपने लाभ के लिए काम करना। ये रेजिड्यू आपके व्यक्तित्व को नियंत्रण में रखने और यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि दैट यू एक्ट मॉरली बाय मेंटेनिंग हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स। जो लास्ट रेजिड्यू है हमारा वो है रेजिड्यू रिगार्डिंग सेक्स। यौन जो ये है रेजिड्यू ऑफ सेक्स, जिन्हें हम क्लास 6 के रेजिड्यूज़ के रूप में जानते हैं, यौन गतिविधियों यानी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से संबंधित हमारी जो मेंटल स्टेट्स है उसको आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सेक्सुअल रिलेशंस और संबंधों को स्थापित करने, बनाए रखने और मजबूत करने के लिए जिम्मेदार हैं। ये रेजिड्यूज़ हमारी यौन इच्छाओं को भी प्रभावित करते हैं और हमारे समग्र दृष्टिकोण और सोच को प्रभावित करते हैं। पेरेटो के अनुसार ऐसी गतिविधियां जो अयाशी की तरह लग सकती हैं लेकिन महिलाओं के कल्याण के नाम पर की जाती हैं, इन विशिष्ट अवशेषों में निहित हैं। अनेक जो सेक्सुअल टेबूज़ हैं, इसके कारण ये जो रेजिड्यू रिगार्डिंग सेक्स है ये थोड़ा इंट्रिकेट और कॉम्प्लिकेट बन जाता है। तो ये बात थी अभी तक रेजिड्यूज़ की और उनकी क्लासिफिकेशन की। अब हम बात करते हैं डेरिवेशंस की, डेरिवेटिव्स की। सरल शब्दों में अगर देखा जाए तो डेरिवेशंस ये समझाने के बारे में है कि चीज़ें लॉजिकल तरीके से क्यों होती हैं। इसमें एक्शन को लॉजिकल बनाना शामिल है, भले ही वो लॉजिकल ना हो। पेरेटो के अनुसार डेरिवेशंस नीड्स, नेचर और सर्कमस्टांसेस के आधार पर एक्शंस के लिए लॉजिकल एक्सप्लेनेशन प्रदान करने में मदद करती है। लोग अक्सर ये स्पष्टीकरण देकर अपने कार्यों को उचित ठहराने का प्रयास करते हैं, भले ही एक्शंस का कोई लॉजिकल मतलब ना हो। इसलिए डेरिवेशंस एसेंशियली एक्शंस को समझने और समझाने की कोशिश करने की प्रक्रिया है, चाहे वो लॉजिकल हो या ना हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेरिवेशंस। डेरिवेशंस जो हैं दे आर कनेक्टेड टू रेजिड्यूज़। वो कोशिश करते हैं किस तरीके से हम रेजिड्यूज़ को क्लैरिफाई करें, जस्टिफाई करें। डेरिवेशंस इन्वॉल्व नॉन लॉजिकल एक्शंस एंड फैक्ट्स accepted based on emotions and feelings. Derivations aim to justify our ideologies in actions using morality, logic, and ideologies. As compared to residues, derivations are more flexible and changeable. They are an effort to conceal realities. ये हैं हमारे करेक्टरिस्टिक्स किसके, डेरिवेशंस के, कि डेरिवेशंस जो हैं वो क्लैरिफाई करते हैं या जस्टिफाई करते हैं रेजिड्यूज़ को। ये फ्लेक्सिबल हैं, ये किस तरीके से अपनी भावनाओं को छुपाते हैं और हम चीज़ें जो लॉजिकल नहीं होती उनको लॉजिकल दिखाते हैं। ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है उनका। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेरिवेशंस की। तो डेरिवेशंस की जो हैं वो 4 टाइप्स हैं। डेरिवेशंस ऑफ असर्शन, डेरिवेशन ऑफ अथॉरिटी, derivation in accord with sentiments, and derivations of verbal proofs. Derivations of assertion की बात करते हैं पहले। Derivations of assertion को नॉन लॉजिकल दावे कहा जाता है। इनमें तथ्यों, फैक्ट्स को बताना और भावनाओं को व्यक्त करना शामिल है। इन भावनाओं का टेस्टिंग नहीं किया जाता और आमतौर पर इन्हें बिना किसी अपोजिशन के सच मान लिया जाता है। इस प्रकार का रीजनिंग क्लास 1 के रेजिड्यू से जुड़ा है। उदाहरण के लिए एक वैज्ञानिक क्वेस्ट फॉर नॉलेज, इन ज्ञान की प्यास के कारण खुद को लंबे समय तक काम करने वाला मान सकता है। वे खुद को सच्चाई के प्रति समर्पित एक पूरी तरह से तार्किक व्यक्ति के रूप में चित्रित कर सकते हैं। हालांकि पेरेटो का लॉजिक होगा कि ऐसा व्यक्ति वास्तव में नॉन लॉजिकल इंस्टिंक्ट फॉर कॉम्बिनेशन का प्रतीक है, जो अफर्मेशंस पार्टली फैक्ट्स और पार्टली इमोशंस पर आधारित होते हैं। उन्हें मिक्स्ड अफर्मेशंस कहा जाता है। दोहराए जाने पर ये सेंटिमेंट्स
आमतौर पर स्वीकार कर लिए जाते हैं। डेरिवेशंस ऑफ अथॉरिटी, गिविंग रॉन्ग लॉजिक्स फॉर इंस्टिगेटिंग पीपल, लोगों को भड़काने के लिए गलत तर्क देना। अगर स्टेटमेंट्स क्लियर और सेंसिबल हैं तो उन्हें अधिकार मिल जाता है। किसी शक्ति या शक्ति द्वारा समर्थित ऐसे बयानों को अथॉरिटी कहा जाता है। ये अथॉरिटेटिव रिलेशनशिप्स भावनाओं से मेल खाते हैं। इस प्रकार की रीजनिंग क्लास 2 रेजिड्यू से जुड़ी हुई है। वो कौन सा था? परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स। उदाहरण के लिए एथनिक नेबरहुड्स के निवासी यह तर्क दे सकते हैं कि वे अपने लोगों के साथ रहने और अपने स्वयं के चर्चों में जाने के लिए अपने समुदाय में रहना पसंद करते हैं। वे तर्क दे सकते हैं कि यह लॉजिकल है क्योंकि एक ही पड़ोस में रहने से शहर भर में यात्रा करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। However, Pareto would argue that their desire to submit to the authority of their communal values stems from the residue of group of persistence of aggregates. तीसरा डेरिवेशन है डेरिवेशन इन अकॉर्ड विद सेंटिमेंट्स। यह लोगों की सामान्य परंपराओं और विचारों का हित काम करता है। इस प्रकार का तर्क भावनाओं के साथ संबंध और भौतिक दुनिया से परे चीज़ों के आवाहन पर निर्भर करता है। इन संबंधों में भावनाएं, साझा हित, कानून और न्याय जैसी कानूनी अवधारणाएं और एकजुटता, प्रगति और मानवता जैसी गैर भौतिक अवधारणाएं शामिल हैं। जब हम अपनी भावनाओं को राष्ट्रीय हितों, आध्यात्मिक कल्याण और इसी तरह के पहलुओं से जोड़ते हैं तो हमें इन तर्कों का सामना करना पड़ता है। जो लास्ट है डेरिवेशंस ऑफ वर्बल प्रूफ्स। these are found in the form of metaphors and analogies. These are like metaphors and analogies. मेटाफर्स किसी चीज़ की तुलना किसी और चीज़ से करने का एक तरीका है और एनालॉजीज उन चीज़ों के बीच सहमति ढूंढती है जो अदरवाइज डिसिमिलर होते हैं। वर्बल प्रूफ्स तथ्यों पर आधारित नहीं होते बल्कि उनका उपयोग किसी बात को सही ठहराने के लिए किया जाता है। कई राजनीतिक भाषण वर्बल प्रूफ्स का उपयोग करते हैं जो लॉजिकल नहीं होते। वे साइकोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में अधिक बताते हैं कि लोग एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। रेमंड एरोन के अनुसार पैरेटो का डेरिवेटिव्स के प्रिंसिपल इस साइकोलॉजी को समझने में योगदान देते हैं कि इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स कैसे संबंधित हैं, खासकर राजनीति में। तो ये हमारा डेरिवेशंस के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग थी, इसका क्रिटिसिज्म थोड़ा समझ लीजिएगा कि क्रिटिसिज्म क्या है कि जो नेचर ऑफ रेजिड्यूज़ जो है क्लियरली डिफाइन नहीं है, क्लासिफिकेशन वेग है, मिसअंडरस्टूड एज इंस्टिंक्ट्स, डेरिवेशंस नॉट यूजुअली जस्टिफाइबल, डेरिवेशंस जो है उनको एज वेदरकॉक्स माना जाता है, दे कैन गिव राइज टू रॉन्ग नोशंस। इसके साथ साथ जो कंट्रीब्यूशन है पैरेटो का थ्रू दिस डेरिवेशंस एंड रेजिड्यूज़, वो एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। ये ह्यूमन बिहेवियर की इंसाइट को समझने में हमारी हेल्प करता है। क्रिटिसिज्म के बावजूद भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क है जिससे हमें समाज की डायनेमिक्स को समझने में काफ़ी हेल्प होती है। आज के लिए इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।